बात कर रहे हैं कि इम्प्रूव कैसे करेंगे अपनी इंग्लिश को थ्रू न्यूज़पेपर्स। ठीक, सबसे पहले एक बात आपने वाज़े तौर पे अपने जहन में बिठा लेनी है कि आपने अखबार में एडिटोरियल को पढ़ना है। ठीक है जी, आपने अखबार के एडिटोरियल को पढ़ना है। ठीक, अच्छा, अब मैं फ़र्क बताता चलूँ कि एडिटोरियल में और ओपिनियन में क्या फ़र्क होता है। ओपिनियन एक इंडिविजुअल ने अखबार में किसी भी माशरे के किसी मसले को या माशरे के किसी भी एक इवेंट को उजागर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट राइटर ने एक ओपिनियन लिखा होता है, ठीक है ना, जिसमें वो उस मसले से रिलेटेड पॉइंट्स हाईलाइट करता है और फिर उनसे रिलेटेड सोल्यूशन भी बताता है, तो ये ओपिनियन कहलाता है। जबकि एडिटोरियल सर हमारे लिए अखबार में वो वाला पोर्शन होता है जिसमें अखबार के एडिटर ने ख़ुद माशरे के किसी मसले को या किसी पर्टिकुलर इवेंट को अपने अल्फाज में हाईलाइट किया होता है और उस पर उसने कोई सोल्यूशन या कंक्लूजन भी दिया होता है। तो आपने पर्टिकुलरली अखबार में सबसे पहले तो ये याद रखें कि आपने एडिटोरियल पढ़ना है। ठीक, दूसरी बात ये कि अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव अखबार की मदद से आप कैसे करेंगे, हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने एक फ़र्स्ट रीड देनी है एडिटोरियल को। आप किसी भी अखबार का एडिटोरियल पिक कीजिए, ठीक है ना, जो डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। ठीक, उन न्यूज़पेपर्स में से किसी एक को आप पिक कीजिए जो आप पढ़ते हैं, जो आपके घर में आता हो, जिसकी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल हो। ठीक, आपने उसे सिर्फ पहली दफ़ा रीड करते हुए सिर्फ जो है ना, आपने एक इस तरह से आपने रीडिंग करनी है कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं देना अपने दिमाग पर। ठीक है, आपने ये सोचते हुए रीड करना है कि मैं अपने दिमाग पे कोई स्ट्रेस नहीं दे रहा, मुझे अगर समझ में नहीं आता है तो ना है। ठीक, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए मैं अंग्रेज़ी जो है वो देख रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं अपने दिमाग पे जोर नहीं दूंगा कि अंदर क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ में ना भी आए तो भी चलेगा। तो जस्ट रीड ओनली एंड मैंने कहा डोंट स्ट्रेस, पहली बात तो ये। ठीक, जब आपने ऐसे पढ़ लिया आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब अगर आपके हाथ में पहले ही पेन था तो ठीक है, वरना आप पेन उठाइए या पेंसिल उठाइए, ठीक है, और आप सेकंड रीड दीजिए। जी सर, आपने उसी एडिटोरियल को ज़रा दोबारा शुरू से पढ़ना है। ठीक है, काम काफ़ी मेहनत का है, पहली बार या शुरू के दिनों में तो आपको ये मेरी बात काफ़ी मेहनत वाली लगेगी, लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ आप अंदाज़ा करेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ ये कितना ज़्यादा अहम है और इसने आपकी अंग्रेज़ी को कितने लेवल्स पर अच्छा कर दिया। ठीक है, और इससे क्या क्या बेहतर होने लगा है वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, अब जब आप सेकंड रीड करेंगे तो आप थोड़ा केयरफुली पढ़िए। ठीक है, पेंसिल हाथ में उठाई होगी, आपने पेन हाथ में उठाया हुआ होगा और आप उन लाइंस पर फेर रहे होंगे, अपनी निगाह को पेन के साथ साथ आप जो है वो लेकर चल रहे होंगे जब आप रीड कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि रीड अ बिट केयरफुली, थोड़ा और केयरफुली आप पढ़ेंगे, सही। और पेन जो है वो आप गाइड के तौर पे आपको पेन लेकर चल रहा होगा कि आप इस लाइन पर है, यूज़ पेन एज अ गाइड। ठीक है, अब जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो थोड़ा पिछले वाली रीड से थोड़ा सा आप, चूँकि आप संजीदा हो गए तो पिछली वाली रीड से थोड़ा सा आपने देखा होगा कि और बेहतर समझ में आया होगा। आपने अखबार में कहीं और नहीं देखना, आपने किसी और चीज़ को फोकस नहीं करना, अभी आपने एक ही एडिटोरियल पर रहना है। ठीक, आज के दिन का आपका टारगेट है कि आपने इस अखबार के इस एडिटोरियल को जिसको आपने पिक किया उस पर आपने पूरा काम करना है अपनी अंग्रेज़ी को अच्छा करने के लिए। ठीक है जी, तो अब तीसरा वाला पॉइंट जो है वो इसमें क्या है कि अब थर्ड रीड, जी हाँ, उसी एडिटोरियल को आप तीसरी बार जब रीड करने लगेंगे तो अब आप अंडरलाइन कीजिए, आप अंडरलाइन कीजिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक है, मुश्किल अल्फाज को, ठीक, आपने एक तो अंडरलाइन करना है, पहली बात। ठीक है सर, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है
कि आपने उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स फाइंड करने हैं। ठीक है सर। और उन मीनिंग्स के आपने क्या करना है, आपने मीनिंग्स फाइंड करने के बाद उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ठीक, आपने उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ठीक है सर। अब जब आपने मीनिंग्स फाइंड कर लिए, सेंटेंसेस बना लिए, ठीक, मीनिंग्स फाइंड कर लिए, सेंटेंसेस बना लिए, ठीक है ना, अब आप इसको दीजिए फोर्थ रीड। ठीक है, आप इसी एक एडिटोरियल को, ठीक, आफ्टर फाइंडिंग मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है, मुश्किल अल्फाज के मायने फाइंड आउट करने के बाद आप ये जो फोर्थ रीड देंगे, तो ये रीड आपकी क्या होगी, फोर्थ रीड इज फाइनल रीड, ठीक, विच जो क्या करेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर देगी, विच डेवलप्स कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपकी कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है वो चौथी रीड पर आकर जनाब बिल्ड होगी। ठीक है, उस एडिटोरियल से रिलेटेड जिस एडिटोरियल को आपने शुरू किया था। ठीक, ये तो सर पहले एडिटोरियल में आपने क्या किया, आपने फर्स्ट रीड दी, वो क्विक रीड थी। आपने सेकंड रीड जो है वो पेन को गाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए रीड दी। आपने थर्ड रीड जो आपने दिया उसी पैसेज को, तो वो रीड जो थी आपकी, वो रीड आपकी ऐसी थी कि जिसमें आपने मुश्किल अल्फाज के मायने मालूम किए थे। ठीक है, और उनके मायनों को आपने कॉपी में लिखने के बाद उनके जुमले भी बनाए, और उसके बाद जो फोर्थ और फाइनल रीड आपने दी, तो उसने क्या किया कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और जो अंडरस्टैंडिंग थी उस एडिटोरियल से रिलेटेड वो डेवलप कर दी। अब आपको पूरा का पूरा एडिटोरियल समझ में आ गया। जब सर आपने चौथी रीड देकर डेवलप कर लिया कॉन्सेप्ट्स को और एडिटोरियल समझ में आ गया आपको, तो आपके पास अल्फाज मायने लिखे में, ठीक है, सेंटेंसेस बने हुए। ठीक है, अब आप एक और काम कर सकते हैं सर, अब आप एक और काम कर सकते हैं। वो एक और काम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, आपके पास जो मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं, उन मुश्किल अल्फाज की मदद से आप 5 वर्ड्स स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, जो बहुत मुश्किल अल्फाज थे उनको लेकर, ठीक है ना, आप 5 वर्ड स्टोरी बना सकते हैं। ठीक, आप प्रेसी बना सकते हैं उसी एडिटोरियल की। ठीक है सर, आप उसी एडिटोरियल की प्रेसी बना सकते हैं सर। इसके अलावा अब जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपने एक एडिटोरियल की मदद से अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करने के लिए कितना सारा काम कर लिया है। इस काम से आपको बेनिफिट्स क्या क्या हुआ करेंगे, इस काम से जो मैंने एक एडिटोरियल की मदद से आपको काम करने के लिए कहा, इसके आपको बेनिफिट्स क्या होंगे। एक, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी। अगर आपने 15-20 एडिटोरियल इस तरह से प्रिपेयर किए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, आपकी जीके स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, ठीक है, बिज़नेस से रिलेटेड जो है वो नॉलेज, ठीक, आपको आ जाएगी। ठीक, इस्लामियात से रिलेटेड नॉलेज आपको आ जाएगी। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड नॉलेज आपको आ जाएगी। और ऑल इन ऑल आपकी इंग्लिश भी जो है वो, यानी स्पोकन इंग्लिश होगी, जो रीडिंग होगी वो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।
ये वो वाहिद तरीका है जो अखबार पढ़ने से आपकी अंग्रेज़ी को स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपकी रीडिंग पावर को, आपकी स्पोकन इंग्लिश की पावर को, और आपकी जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट स्किल्स है उसको डेवलप भी इसी से बआसानी किया जा सकता है।